हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ प्रोवर्ब्स और सेइंग्स के बारे में। मतलब उनके ऊपर मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करूंगा और साथ में रियल लाइफ से जुड़े जो एग्जांपल्स हैं उन सारे एग्जांपल्स को भी मैं कवर करूंगा। हमारी पहली प्रोवर्ब है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसको बड़ा होने से पहले ही बीच में रोक देना, या फिर जैसे उसको आगे बढ़ने से पहले ही बीच में रोक देना, ताकि जो प्रॉब्लम है अगर वो आगे बढ़ जाएगी तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब उसको शुरुआत में ही निपटा देना। मतलब जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं अगर हम उनको स्टार्टिंग में ही निपटा देंगे, स्टार्टिंग में ही खत्म कर देंगे, स्टार्टिंग में ही रोक देंगे, तो आगे चल के जो प्रॉब्लम होने वाली है हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, या फिर उस सिचुएशन को हम थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है अ होम ओनर हु फिक्सेस अ स्मॉल लीक इन देयर रूफ राइट अवे अवॉइड्स द पोटेंशियल फॉर कॉस्टली वाटर डैमेज लेटर ऑन। इसका मतलब यह है कि जैसे जो घर का मालिक है अगर उसकी छत में छोटे से लीक को वो अभी ठीक कर लेता है तो आगे चलकर उस लीक की वजह से जो बड़ा नुकसान होने वाला है, या पानी की वजह से जो बड़ा नुकसान होने वाला है, उस नुकसान से वो बच सकता है, या फिर उस नुकसान से वो निपट सकता है, उसको वो कम कर सकता है, ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज लुक बिफोर यू लीव। मतलब अपने कामों को करने से पहले उन कामों को लेकर आगे चल के जो भी परिणाम आने वाले हैं, उनके जो रिजल्ट आने वाले हैं, उन पर सोच समझकर विचार करना, उसका उन पर गहन अध्ययन करना, पहले ही कर लेना। मतलब ये जो प्रोवर्ब है वो एक ऐसी प्रोवर्ब है जो सोचा समझा निर्णय लेने के लिए मदद करती है। मतलब किसी भी सिचुएशन को फेस करते समय अगर हम उसके बारे में पहले डिटेल से सोच लेंगे तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम कम हो सकती है। एन इन्वेस्टर हु रिसर्चेस अ कंपनी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग इज लेस लाइकली टू लूज मनी देन समवन हु इन्वेस्ट इम्पल्सिवली। मतलब एक जो इन्वेस्टर होता है वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज्यादा केयरफुली, बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक रिसर्च करता है। इससे उसके जो पैसे होते हैं वो गंवाने की जो संभावना होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, उस व्यक्ति की तुलना में कम होती है जो मतलब जोश में आकर इन्वेस्ट कर देता है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब हमें जो हमारी कमाई होती है उसको लेकर, या फिर हमें जो भी सक्सेसफुल होने का मौका मिल रहा है उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर, या फिर उन मौकों को लेकर, हमें केवल एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, एक ही सोर्स को भरोसा नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल है एन एंटरप्रेन्योर हु इन्वेस्ट इन डिफरेंट बिजनेसेस इज लेस लाइकली टू सफर फाइनेंशियली इफ वन ऑफ देयर बिजनेसेस गोज अंडर। इसका मतलब यह है कि जैसे एक एंटरप्रेन्योर होता है तो वो अपने अलग अलग बिजनेसेस को लेकर वहां पर वो इन्वेस्ट करता है, अपने अलग अलग बिजनेसेस में पैसा लगाता है, अपने अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। अगर उसका बिजनेस बंद भी हो जाता है, अगर उसका एक बिजनेस बंद भी हो गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई ज्यादा घाटा नहीं होता, ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता उसे फाइनेंशियली तौर पर। तो जो नुकसान होने की संभावना होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। मतलब साथ मिलजुल कर काम करने में जो काम होते हैं वो आसान बन जाते हैं और उनको करने में भी मजा आता है। अगर आप टीम वर्क में काम करते हो तो जितना आप अकेले काम कर सकते हो, जितना आप अकेले अचीव कर सकते हो, उससे कहीं ज्यादा आप टीम वर्क के साथ अचीव कर सकते हो, टीम वर्क के साथ आप हासिल कर सकते हो। यू कैन टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है जैसे कोई भी इंसान है उसकी जो बचपन की आदतें होती हैं, उन बचपन की आदतों को कोई बदल नहीं सकता, या फिर उनको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो आदतें हैं वो उसके अंदर समा चुकी हैं। इससे ये पता चलता है कि जैसे किसी के जो भी फंडामेंटल पहलू होते हैं उनको बदलने की कोशिश करना एक असफल हो सकता है। मतलब हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते उनको बदलने में, ऐसा हो भी सकता है। मतलब A person who has been smoking for decades may find it very difficult to quit even though they know it is harmful to their health। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी इंसान है वो कई सालों से स्मोकिंग करता हुआ आ रहा है, तो उसे इसको छोड़ना, स्मोकिंग को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। भले ही वो ये जानता है, ये अच्छे तरीके से जानता है कि स्मोकिंग करना उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ सकता, फिर भी उसको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इट इज़ बेटर टू गिव देन टू रिसीव। इसका मतलब ये होता है कि जैसे लेने से देना बेहतर होता है, लेने से देना अच्छा होता है। मतलब जैसे चीजें होती हैं, या फिर किसी से मतलब कोई अगर हम चीज लेते हैं, उन चीजों को लेना इतना खुशी नहीं दे सकता, इतनी संतुष्टि नहीं दे सकता जितना कि दूसरों की मदद करने में, या फिर जो दयालुता भरे भाव के साथ दूसरों की मदद करने में, या फिर दूसरों को चीजें देने में खुशी मिल सकती है, या फिर संतुष्टि मिल सकती है। मतलब दूसरों की भलाई पर अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो उससे हमें ज्यादा खुशी मिलेगी, उससे हमें ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। इस प्रोवर्ब का मतलब ये है अ वॉलंटियर हु स्पेंड्स देयर टाइम हेल्पिंग अदर्स मे फाइंड that they are happier and fulfilled than
somebody who only focuses on their own needs and desires। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी इंसान है वो अपने मतलब ऐसा समय बिताता है, मतलब वो अपना जो टाइम होता है वो दूसरों की मदद करने में बिताता है, तो उस इंसान के कंपैरिजन में वो सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्ट महसूस करता है जो केवल अपनी जरूरतों को, अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं पर फोकस करता है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब यह है कि जैसे कुछ निगेटिव चीज़ें होती हैं उनके बारे में फोकस करने से अच्छा है कि हम जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको उम्मीद करना, उनके बारे में हम फोकस कर सकते हैं। एन इन्वेस्टर हु कैशेस आउट अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मे चूज टू सिक्योर देयर गेन्स रादर देन रिस्क लूजिंग एवरीथिंग बाय परसुइंग अ मोर ल्यूक्रेटिव बट अनसर्टेन वेंचर। इसका मतलब यह है कि एक जो इन्वेस्टर होता है जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करता है, जो उसके जोखिम भरे काम होते हैं, उन सारे कामों को, अपने निगेटिव चीज़ों को अपना कर मतलब कुछ खोने का जो जोखिम उठाने की बजाय अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने का ऑप्शन वो चुन सकता है। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई भी जर्नी है, कोई भी लंबी से लंबी यात्रा भी है, वो एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है, मतलब एक सिंगल कदम से शुरू होती है। मतलब ये जो प्रोवर्ब है हमें एक्शन लेने में और अपने गोल्स को अचीव करने में या फिर अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है, चाहे वो कितने भी कठिन क्यों ना हो या फिर छोटे से जो छोटे कदम होते हैं वो एक बड़े कदम हो सकते हैं हमारे लिए। A writer who wants to write a book can't simply wish for it to happen. They must start writing even if it is just few words एट अ टाइम। इसका मतलब यह है कि एक जो राइटर है अगर वो एक किताब लिखना चाहता है, अगर वो सोचेगा कि भाई मैं किताब लिखना चाहता हूँ, तो क्या उसकी किताब लिखी जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको वो किताब लिखना शुरू करना पड़ेगा, भले ही वो एक टाइम में थोड़े से ही वर्ड्स लिखे, थोड़े से ही शब्दों को लिखे उस किताब के लिए, लेकिन उसे लिखना शुरू करना पड़ेगा। लिखने का जो कदम है उसमें आगे बढ़ाना पड़ेगा उसे। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लिनन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी इंसान है वो कठिन समय में भी है तो उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ बेहतर होने की उम्मीद रहती है। अगर जैसे कोई भी इंसान है वो बहुत ज्यादा टूट गया अंदर से, बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर डिमोटिवेशन आ चुका है, तो उस टाइम पर भी अच्छा होने की मतलब चीजें अच्छी हो सकती हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, हमेशा बनी रहती है। तो जैसे एग्जांपल है, अ पर्सन हु लूजेस देयर जॉब may eventually find a better one or they may use the time to pursue other interest। मतलब एक इंसान है वो अपनी नौकरी को खो चुका है, तो मतलब लास्ट में ये उसके लिए अच्छा भी हो सकता है, मतलब उसे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, उस पहली वाली नौकरी से एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो वो अपने टाइम को यूज़ कर सकता है अपने दूसरे इंटरेस्ट को पूरा करने में, या फिर अपने जो भी दूसरे इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर काम करने में। वो अपना काम, अपनी जो हैबिट है या फिर अपना जो टाइम है उसको स्पेंड कर सकता है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोर। मतलब जो भी लोग लगातार बदलते रहते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। इस प्रोवर्ब का मतलब ये है, मतलब इसमें हमें ये पता चलता है कि जो भी लोग सेंटर्ड होते हैं, मतलब उनका जो फोकस होता है वो किसी एक गोल के ऊपर रहता है, वो हमेशा अपना ध्यान को किसी ना किसी एक चीज के ऊपर केंद्रित रखते हैं, तो उनकी जो सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं एक चीज़ को पाने के लिए, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अ स्टूडेंट हु चेंजेस मेजर्स फ्रीक्वेंटली मीन नेवर ग्रेजुएट, व्हाइल अ स्टूडेंट हु फोकसेस ऑन वन एरिया ऑफ स्टडी इज मोर लाइकली टू सक्सेड। इसका मतलब ये है कि एक जो स्टूडेंट है वो बार बार अगर अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करता है तो वो कभी भी ग्रेजुएट नहीं हो सकता। इसके बोलने का मतलब ये है। इसके अलावा अगर वो जो स्टूडेंट है वो केवल एक सब्जेक्ट को या फिर एक फील्ड में फोकस रहता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो एक फील्ड को स्टिक करके रखता है। आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर आपको किसी वर्ड को लेकर कंफ्यूजन है तो उन वर्ड्स को मुझे कमेंट करके बताइए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। मैं उन वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर एक्सप्लेन करके आपके डाउट्स को दूर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।